कमाल का इंसाफ है ना कुदरत का। सदियों से बेवफा मर्द आज सिर्फ एक औरत की बेवफाई से तिलमिला गया है। सदियों से हमेशा घर वाली के साथ बाहर वाली को रखने की चाह रखने वाला, एक बीवी के होते हुए दूसरी और तीसरी बीवी को रखना और ढूंढने वाला मर्द आज सिर्फ एक औरत की बेवफाई से बौखला गया है। इस हद तक परेशान हो गया है कि हर औरत को बेवफा समझने और कहने पर आमादा हो गया है। और सदियों से हम औरतों के साथ यही करता हुआ मर्द ये चाहता है कि हम औरतें समझें कि हर एक मर्द एक जैसा नहीं होता। अब वक्त आ गया है जनाब कि आप समझें कि हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। है और कि उनके पति आलोक मौर्य ने जैसा कि कहा है कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, किसी के साथ उनके संबंध हैं या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। मनीष दुबे उन्हीं का, ज्योति मौर्य जी का ही कोई अधीनस्थ अधिकारी हैं। मनीष दुबे के साथ उनका कोई प्रेम प्रसंग का मामला है और उसके साथ ही ज्योति मौर्य ने उन्हें तलाक देने की धमकी के साथ साथ दहेज उत्पीड़न का थाना थूमनगंज में दहेज उत्पीड़न का उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया है। तो इस बात को लेकर के, ज्योति मौर्य को लेकर के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ यही चर्चा में है कि कोई भी महिलाओं को ना पढ़ाए। अगर कोई पुरुष शादी के बाद किसी महिला को पढ़ाता है तो हर महिला ज्योति मौर्य ही बनेगी। आखिर क्यों ऐसा, क्यों ये मानसिकता क्यों? उनके पति ज्योति मौर्य के पति हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ कि उन्होंने पुरुष सत्तात्मक सोच को परे रखते हुए अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक आईएएस अधिकारी बनाया। उन्हें हाउस वाइफ तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्हें ऐसी योग्य नारी बनाया जो अपने लिए आवाज उठा सके और एक जिले का संचालन कर सके। मैं उनको बार बार सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने महिला को पढ़ा करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया कि जहां से वह एक योग्य नारी बनकर निकल सके। लेकिन उनके साथ जो ज्योति मौर्य ने किया वो सरासर गलत है, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। इस प्रकार की हरकत निंदनीय है। लेकिन ज्योति मौर्य को लेकर के जो महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, पूरी आदि आबादी को टारगेट किया जा रहा है। मैंने देखा कि कुछ महिलाएं भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर हो या फेसबुक को, लिख रही हैं कि इस एक महिला ने सभी महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, कोई भी पति अब अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। अरे क्यों नहीं पढ़ाएगा? अरे क्यों नहीं पढ़ाएगा? आज एक आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना दिया और उस ज्योति मौर्य ने उस आलोक मौर्य को धोखा दे दिया, तो उसके ऊपर पूरी आदि आबादी पर उंगली उठाई जा रही है। आप उन्हें क्यों नहीं याद करते? महात्मा ज्योतिबा फूले जो आज से 100-150 वर्ष पूर्व जिन्होंने माता सावित्री बाई को पढ़ा लिखा करके इस देश की प्रथम शिक्षिका बना दिए। क्यों उन सभी महिलाओं की तुलना आप ज्योति मौर्य से कर रहे हैं? क्यों आपने तुलना सावित्रीबाई फुले से क्यों नहीं की? किसने कहा है कि कोई भी महिला, अगर कोई पति किसी महिला को पढ़ाएगा वो ज्योति मौर्य ही बनेगी? क्या वो सावित्रीबाई फुले नहीं बन सकती? बताइए। अगर मैं इस बात पर आऊं कि एक व्यक्ति से पूरा समाज धूमिल हो सकता है तो मैं पुरुषों की गिनती कराने लगूंगी कि आज से बहुत समय पहले पुरुषों पर विश्वास खत्म हो जाना चाहिए था। इतनी गिनतियां मैं आपको करवा सकती हूं कि आज से पहले या पुरुषों ने ये काम नहीं किया है। लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक मानसिकता का समाज है कि अगर किसी महिला ने गलत किया तो पूरी महिलाएं, पूरा महिला जाति गलत। लेकिन किसी एक पुरुष ने गलत कर दिया, अरे मन फिसल जाता है, लड़का है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये इस तरीके के वर्ड सुनने में आते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊंगी कि एक डीएम है धर्मेंद्र कुमार, जमुई के हैं, बिहार के रोहतास जिले में तैनात हैं। धर्मेंद्र कुमार आप सर्च करिएगा, गूगल सर्च करिएगा। उनकी जब शादी हुई, एक साधारण महिला से उनकी शादी हुई। शादी से पहले वो जिलाधिकारी नहीं थे, लेकिन शादी हुई कुछ सालों बाद वो अच्छी रैंक से एक आईएएस अधिकारी बने। उसके बाद उन्हीं की एक सहपाठी थी अनु,
उनको उनसे प्यार हो गया। और आप देखिए बहुत चर्चा का विषय रहा है, उनकी पत्नी थी जो वात्सल्या, उन्होंने उनके सरकारी आवास पर धरना भी दिया, चीखती चिल्लाती रही कि आप दूसरी शादी मत करिए, दूसरी शादी मत करिए, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्होंने दूसरी शादी बड़े धूमधाम से उनके सामने दूसरी शादी की। तब तो किसी ने पुरुषों पर उंगली नहीं उठाई, तब तो ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ, किसी एक महिला के साथ गलत हुआ है। ऐसा क्यों? आज अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में बताऊं तो कुछ गिने चुने नेताओं को छोड़ करके अधिकतर नेता ऐसे हैं जो ऐसे मामलों में हमेशा चर्चा में आते रहते हैं। अधिकतर नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक शादियां की हुई हैं। क्यों? पुरुषों के साथ ऐसा क्यों नहीं? पुरुष कभी गलत क्यों नहीं हो सकते? अगर एक ज्योति मौर्य के आलोक मौर्य को धोखा देने का पूरी महिला जाति को सजा भुगतनी है, तो जब ये बलात्कार होते हैं, जब एक पुरुष किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तब क्यों कहा जाता है कि अपराधी अपराधी होता है? तो अपराधी पूरी पुरुष जाति क्यों नहीं होती? फिर तब भी कहना चाहिए कि महिलाओं को ना अपने पिता पे विश्वास होना चाहिए, महिलाओं को ना अपने पति पे विश्वास होना चाहिए, महिलाओं को ना अपने भाई पर विश्वास करना चाहिए। तो ये असमानता क्यों? ये भेदभाव क्यों? महिला पुरुष वाला भेदभाव क्यों? गलत तो पुरुष भी होते हैं, गलत महिला भी हो सकती हैं। इसमें पूरी आबादी को आप गलत ठहरा दें, ये कहां सही है? ये कहां तक सही है? बहुत से ऐसे नेता, बहुत से ऐसे अधिकारी, पूरा पुरुष वर्ग की जान कितने उदाहरण में ढूंढ के लेके आ सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि कितनों के साथ इस प्रकार की उन्होंने घटनाएं की हैं। लेकिन कभी भी पूरे पुरुष जाति पर सवाल तो नहीं उठाया गया, क्योंकि सदियों से महिला जाति पुरुष सत्ता का दंश झेलती आई है। अगर एक महिला भी कुछ गलत कर दे तो पूरी महिलाओं को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, और पुरुष चाहे आए दिन जाति करता रहे तो पूरी पुरुष जाति पर कोई उंगली भी नहीं उठाता। क्यों? ये भेदभाव क्यों? हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां कहते हैं कि महिला और पुरुष समान हैं। संविधान ने महिला और पुरुष को समानता का अधिकार दिया है। अरे संविधान ने तो महिला और पुरुष को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन आज भी जो हमारे देश में सोच बनी हुई है, संकीर्ण मानसिकता, उसने कभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। इसीलिए ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत किया। इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूं, क्योंकि एक पुरुष जिसने उसको अथक परिश्रम कर बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा करके एक योग्य नारी बनाया और एक पीसीएस अधिकारी बनाया, उसको धोखा देना और उसके साथ साथ उन पर दहेज, उत्पीड़न आदि का मुकदमा करवाना निंदनीय है। आपको शर्म आनी चाहिए थी ज्योति मौर्य जी, कि जो पुरुष आपको पढ़ा लिखा करके एक पीसीएस अधिकारी बना रहा है, वो पुरुष आपसे क्या दहेज की डिमांड करेगा? अगर कोई बात थी तो उसको घर में बैठकर आपको सुलझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रकार आपने एक पुरुष को बदनाम करने का काम किया, उन पे लांछन लगाने का काम किया और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी। तो ये गलत है। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, ये सरासर गलत है और निंदनीय है। कुछ लोग मेरी लाइव में भी कुछ इतने संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों पर मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने घर में बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं समझते। वो सोचते हैं कि मेरी बहन है, वो बर्तन मांजने के लिए है, झाड़ू लगाने के लिए है, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाने के लिए है। उन्हें बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो इस लाइव में गलत शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इतना मानती हूँ
कि वो सब अपने उन शब्दों का प्रयोग अपनी बहन, बेटी, माँ सबके लिए करते होंगे। तो उनसे असभ्य लोग, उनसे ज्यादा असभ्य तो कोई शायद मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों पर ध्यान देना और ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित भी नहीं समझती, क्योंकि मैं उनको गवारों की तुलना में मानती हूँ। और रही मेरी विचारधारा की बात, मेरी विचारधारा हमेशा सत्य की विचारधारा है, सच की विचारधारा है और सही की विचारधारा है। अगर आपको लगता है कि मैंने महिलाओं के पक्ष में बात करके गलत की है, तो आपको एक नहीं अगर 100 बार भी लगे तो लगता रहे, लेकिन जब जब बात महिलाओं के अधिकार की आएगी, हक और सम्मान की आएगी, तब तक मैं आवाज उठाऊंगी, तब मैं आवाज उठाऊंगी। जो गलत है सो गलत है। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो गलत है, लेकिन उसके साथ पूरी महिला जाति गलत नहीं हो सकती। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पूरी महिला जाति को जज करने का काम करें। संविधान ने आप सभी को एक मजिस्ट्रेट बना करके समाज में नहीं बिठा दिया है कि आप किसी भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करेंगे या आप किसी महिला के सम्मान को जज करेंगे। किसी ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। और जो जज करने का काम कर रहा है बिना गलत और सही को आके सोचे, आकलन किए, मैं उससे बड़ा गवार किसी को समझती नहीं। ज्योति मौर्य ने गलत किया, उसको उसकी सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन उसने जो किया उसकी सजा पूरी महिला जाति को क्यों मिलनी चाहिए, क्यों मिलेगी? ऐसे तो पुरुष भी करते हैं। माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, अथक परिश्रम करके, मेहनत करके, एक माँ होती है अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है। वो माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए अथक संघर्ष करते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ से लाते हैं, लेकिन शहर में उसको पढ़ाते हैं और बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन करके शादी के बाद भूल जाता है माँ बाप को। फिर तब क्या करें? तो आप इस पर गहन मंथन की बात है। मैं बार बार यही कह रही हूं कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, इसकी सजा उन्हें मिलेगी और मिल भी रही है। जगह जगह उनको उनके इस कार्य को धिक्कारा जा रहा है, जो उन्होंने किया उस पर उन्हें धिक्कारा जा रहा है। किसी समय जब वो SDM अधिकारी बनी तो समाज को उन पर गर्व था। मुझे लाइव आना इसलिए पड़ा क्योंकि लोग ज्योति मौर्य के साथ साथ पूरे मौर्य वंश को टारगेट कर रहे थे कि मौर्य समाज की लड़की है, मौर्य समाज की लड़की है। अरे ऐसा तो कहीं भी पैदा हो सकता है और किसी भी समाज में कोई भी अपवाद पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने जो गलत किया उसकी सजा पूरी महिला जाति को नहीं मिलेगी। राकेश कुमार तंवर, जय श्री श्याम। दिलखुश हो प्रिया सवाई मच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रमेश सैनी जी, धन्यवाद अंकल जी। और मैं तो ये कहूंगी कि ये एजेंडा है एक तरीके से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का एजेंडा, जो आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, गली गली मोहल्ले चौराहे पर भी यही चर्चा सुनने को मिलती है, अरे महिलाओं को मत पढ़ाओ। अरे बहुत पहले ही महिलाओं के लिए समस्याएं कम थी, जो और ये समस्याएं बनाना शुरू कर रहे हैं, महिलाओं को मत पढ़ाओ, महिलाओं को मत पढ़ाओ। वैसे कहते हैं हमारे समाज में ये होना चाहिए, हमारे समाज में वो होना चाहिए। इस देश को पितृसत्तात्मक देश घोषित कर दीजिए ना। महिलाओं को तो वैसे भी आज के समय पे ये समझ के रखा है कि क्या आज वे लोग भी महिला शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं जो जिनके घर में बेटी पैदा हो जाती है और मातम छा जाता है। इसलिए साथियों
कुछ चुनिंदा महिलाओं के गलत होने की सजा पूरी महिला जाति को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर महिला पढ़ लिख करके ज्योति मौर्य बने। कुछ महिलाएं सावित्रीबाई, सभी अधिकतर महिलाएं सावित्रीबाई फुले भी बन सकती हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हर महिला पढ़ लिख कर ही ज्योति मौर्य बनेगी। महिला पढ़ लिख करके सावित्रीबाई फुले भी बन सकती है, जिसने अपने पति के नाम के साथ साथ इस समाज का नाम देश ही नहीं विश्व भर में रोशन किया। आज के समय तो कुछ अभाव ही नहीं है। जिस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था, उस समय तो महिलाओं का पढ़ना ही अभिशाप माना जाता था। पढ़ना तो दूर, उनको घर की दहलीज पार करना भी अभिशाप माना जाता था। और कहा जाता था कि अगर कोई महिला अगर शिक्षा प्राप्त करती है तो वो शादीशुदा नहीं है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, और अगर शादीशुदा है तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने हिम्मत करके उस मनुवादी सोच की छाती में कील ठोक करके माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और बताया समाज को कि ये सब जो आपके अंदर भ्रम बैठाया हुआ है कि महिला को पढ़ाने से पति या पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डराया जाता है। और उस सावित्रीबाई फुले ने इस भारत की प्रथम शिक्षिका बन करके समाज का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी रोशन करने का काम किया और पूरी आदि आबादी को शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। अब बहुत से लाइव से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं अपने मुद्दों की बात करो, आरक्षण की बात करो, आरक्षण की बात करो। तो आरक्षण क्या सिर्फ पुरुषों को चाहिए क्या? जब आप महिलाओं के अधिकार पर इतने तिल मिला रहे हो, जब मैं एक महिला के अधिकार की बात कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती, हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती, तो आप उस पर तिल मिला रहे हो। मैं यही तो कह रही हूँ कि हर महिला पढ़ लिख करके ज्योति मौर्य नहीं बनेगी, महिला पढ़ लिख करके सावित्रीबाई फुले भी बनेगी। और आप वहीं आरक्षण की बात कर रहे हो, तो आरक्षण तो महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। आरक्षण तो महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा, लेकिन मेरा विषय ये है कि आज भी हम किस संकीर्ण सोच में जी रहे हैं। महिला और पुरुष भेदभाव, जब लड़ने का समय आए, संघर्ष करने का समय आए, महिला और पुरुष समान हैं। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि सत्य कड़वा ही होता है और सत्य को कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए। जब संघर्ष का समय आए, लड़ने का समय आए, तो महिला और पुरुष समान हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आए और हक की बात आए तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। ये कितने उदाहरण, मैं समाज के ही उदाहरण आपको गिना सकती हूँ। कितने ही ऐसे जीवंत उदाहरण समाज के ही बीच में मैं आपको बता सकती हूँ कि जब संघर्ष और लड़ाई का समय आता है तो पुरुष और महिला समान है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तब महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता। उनके फैसले कोई मायने ही नहीं रखते, उनका मत कोई मायने ही नहीं रखता। तब कहाँ जाता है वो समानता? जब कहाँ जाता है समाज की महिला या समाज की बेटी? कोई महिला कोई अच्छा काम कर देती है, किसी अच्छे काम को लेकर के समाज में काम कर रही होती है, उसको तो कभी भी प्रमोट करने का काम नहीं किया जाता। जितना ज्योति मौर्य ने गलत किया उसको उछाल उछाल करके सिर्फ ज्योति मौर्य को ही नहीं, पूरी महिला जाति को टारगेट कर दिया। अरे ज्योति मौर्य को करो, 100 बार करो, सजा दो उसको, कोर्ट सजा देगा, तुम थोड़ा ही सजा दोगे उसको। भाई गलत होगी तो कोर्ट सजा देगा। अरे एक महिला ने गलत कर दिया, पूरी महिला जाति के पीछे पड़ गए हाथ धो के। महिलाओं को मत पढ़ाओ, हीरा ठाकुर बनने का शौक नहीं है, हीरा ठाकुर मत बनो, ये मत करो, वो मत करो। ये कहां से लाते हो ऐसी मानसिकता?
ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हो कि मतलब वैसे ही महिलाओं को शिक्षा लेने में इतनी दिक्कत आती है, पुरुषों का क्या है? वो तो पेट से ही, माँ के गर्भ से ही अधिकार लेकर पैदा होते हैं। महिलाओं को तो गर्भ से पैदा होने के बाद से अपने जीवन प्रयत्न अंत तक लड़ते रहना पड़ता है। क्या समझोगे आप महिलाओं की पीड़ा? जगह जगह पर रोका टोका जाता है, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत जाओ, ये मत करो। तब भी वे इन सब परेशानियों से जूझ करे कहीं अपने मुकाम तक पहुंच पाती है। और जो मुकाम पे अच्छा काम करे उसको तो सराहा कभी नहीं जाता, लेकिन गलत काम कर दिया उसके उसी एक महिला के नहीं, पूरी महिला जाति के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यही अगर महिलाएं जिस दिन ये समझ जाएंगी कि जब ये पुरुष एक महिला के गलत करने पर पूरी पुरुष जाति को गलत ठहरा सकते हैं, तो फिर तो महिलाओं को भी एक पुरुष के गलत करने पर पूरे पुरुषों को गलत ठहराना चाहिए, पूरे पुरुषों को गलत ठहराना चाहिए। अगर किसी एक पुरुष ने बलात्कार किसी महिला के साथ किया है, किसी बच्ची के साथ किया है, तो इसका मतलब पूरा पुरुष समाज बलात्कारी होगा। आपके मत से तो यही है। जो आपका आज मत ज्योति मौर्य को लेकर के सबरी पूरी महिला जाति के लिए है, समूची महिला जाति के लिए है, तो यही महिला जाति का मत पुरुषों के लिए है। अगर